छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। छात्राओं को छात्रों से समान अधिकार देना चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समान उपलब्धि करवानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों कथन सही हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों के नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने एवं बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती है जिससे ऊर्जा की खपत होती है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों को आंकड़ों का रिकॉर्ड करने एवं बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती है जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती है। पुरुष व स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों में ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष व स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, वे विद्यालय जाने से कतराती है, पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे विद्यालय जाने से कतराती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक खाली स्थान से बचाती है। लैंगिक समावरता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक उत्तरदायित्व। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लड़के को घर का कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना खाली स्थान को दर्शाता है। रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिक चिंतन को, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्धता को। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा में छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, छात्रों को सिलाई बुनाई के कार्यों से अधिक रुचि लेने को कहना, सभी छात्र एवं छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करना जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी छात्र व छात्राओं को समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करना। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक उपाय है। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के विशिष्ट प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के लिए सामान्य प्रावधान। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। भारत में 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात 2001 से जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गई है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा की कमी, स्त्रियों की खराब स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक भेदभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है?
सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चारों। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। वह लड़कों को कठिन कार्य व लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्यों में कार्य लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि दिखाने के बजाय के लिए वह लड़कियों को सिलाई बुनाई व काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह लैंगिक मुद्दों से संबंध रूढ़िबद्ध की धारणाओं को हतोत्साहित करे।